रावण के समक्ष उस तुच्छ मानव राम की जय जयकार कर रहा है तू? कौन है रे तू? मैं बाली पुत्र युवराज अंगद हूं। प्रभु श्री राम ने मुझे अपना दूत बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तू बाली का पुत्र है? हाँ लंकेश, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मेरे पिता से अच्छा परिचय रहा है। बाली मेरा मित्र अवश्य था, परंतु धिक्कार है तुझ पर अंगद कि जिसने तेरे पिता की हत्या की, तू उसी का दूत बनकर आया है, वो भी मेरे सामने, लंकेश के सामने। जिसने मेरे पिता का वध किया, उसने ये निर्णय न्याय, आदर्श, मानवता और संबंधों की परिभाषा पाप पुण्य का विचार करके ही किया था। अच्छा, परंतु जिसका वध हुआ था अंगद, वो तो तुम्हारा पिता था ना? किसी का पिता यदि अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि उनका विरोध करे, किंतु पिता तब भी न माने तो पुत्र का यह धर्म हो जाता है कि उनका त्याग कर दे। मुझे तो इस बात का दुख और आश्चर्य है कि तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने तुम्हारा अभी तक त्याग कैसे नहीं किया। अपने दूत होने की सीमा पार मत कर युवराज अंगद। मुझे मेरी सीमा ज्ञात है मेघनाद, किंतु तुम अपनी सीमा भूल चुके हो। तुम शिष्टाचार की सीमा पार कर चुके हो। मैं दूत हूं और इस सभा में मैं तुम्हारे पिता श्री लंकेश से बात कर रहा हूं, फिर भी तुम बीच में आ गए। घोर आश्चर्य। हाँ तो लंकेश, मैं तुम्हारे लिए प्रभु श्री राम का एक संदेश लाया हूं। माता सीता को आदर और सम्मान पूर्वक वापस लौटा दो। इसी में तुम्हारी प्रजा का, तुम्हारे वंश और सारी लंका का हित है, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक होगा ये तुम नहीं सोच सकते और नहीं मैं बखान कर सकता हूं। राम राम एक साधारण मानव है अंगद, अति साधारण। ना तो उसमें साहस है, ना ही शक्ति और ना ही बल, कुछ नहीं है उसमें। लंकेश, तुम प्रभु श्री राम की शक्ति की बात छोड़ो। उनके समक्ष तो मैं मात्र तिनके के समान हूं। तुम मेरी शक्ति परीक्षा ले लो, तुम्हें अनुमान हो जाएगा। लो, मैं अपना एक पैर धरती पर रखता हूं। तुम यहां अपनी सभा में उपस्थित सभी सभाजनों को आदेश दो कि वे एक साथ मिलकर मेरे इस पैर को हिला मात्र दें। प्रभु श्री राम की सौगंध, वे सीता माता का हार जाएंगे और लंका से बिना युद्ध किए ही लौट जाएंगे। जाओ और इस बानर का पैर जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। जाओ। तुम जाओ।
जाओ। तुम सब जाओ। जाओ मेघनाथ, जाओ और इसका पैर जड़ से उखाड़कर फेंक दो पुत्र, जाओ। मेरे चरण छूने से क्या होगा रावण? चरण छूने हैं तो प्रभु श्री राम के छुओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अंगद, अभी तो तुमने मेरे एक पैर का चमत्कार देखा है रावण। कहीं यदि मैंने अपना हाथ हिला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मुझे मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा प्राप्त नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूं। तुमसे अब रणभूमि में ही भेंट होगी। रघुकुल शिरोमणि श्री प्रभु रामचंद्र की जय। जय श्री राम।